तो दोस्तों, पृथ्वी पर एक जगह ऐसी भी है जहां पर दुनिया में सबसे ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं। छपरा में है संगम यात्रा की तैयारियां चल रही है। मेरा नाम आनंद है और मेरे साथ जो बैठे हुए हैं ये हैं राणा यशवंत प्रताप सिंह, भाजपा नेता है। संगम यात्रा की तैयारी चल रही है। धर्म जागरण अभियान के अंतर्गत आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं। क्या कार्यक्रम है, कैसा अभियान चल रहा है इस बार? देखिए, ये धर्म जागरण अभियान ये ऐसा यात्रा है, संगम यात्रा, जो 6 वर्षों से 2019 के कुंभ से छपरा और बिहार के लोगों को प्रयागराज में महाकुंभ में आने वाले 2025 के महाकुंभ में यह तैयारी शुरुआत 19 के कुंभ से हुआ। जितने भी लोग थे, हमने सोचा कि बिहार और छपरा के लोग, जब मैं छात्र राजनीति करता था 2007 से लेकर 16 तक, तब मुझे लगता था कि बिहार और छपरा के लोग वहाँ जाते हैं तो कैसे उनकी सुविधाएं रहती होंगी, किस प्रकार की व्यवस्थाएं रहती होंगी। तो जब मैं 2009, 10, 11, 12 यानी 13 के कुंभ में मैं गया, देखा, चूँकि वहीं रहकर राजनीति करता था, तो एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई कि 13 में रेलवे ब्रिज गिरने से दर्जनों से ऊपर लोग मौत के घाट उतर गए और सैकड़ों से ऊपर लोग घायल हुए। तब मुझे लगा कि वहाँ पर एक व्यवस्था प्रयागराज में छपरा और बिहार के लोगों को होनी चाहिए। तमाम तरह की असुविधा आती है, कोई राह भटक जाता है, किसी को रहने की दिक्कत होती है, किसी को भोजन प्रसाद की दिक्कत होती है। तो इतनी बड़ी भीड़ 2017 में जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और 2016 में जब बिहार में क्षेत्रीय राजनीति करने के लिए अपने जन्मभूमि छपरा से आरंभ कर दिया, तो मुझे लगा कि एक आध्यात्मिक पक्ष हमारा हो सकता है कि यहाँ के लोग जब वहाँ जाएं तो हम ये व्यवस्थाओं की मुहैया कराएं। 2017 में जब योगी जी ने प्रयागराज का जो प्राचीन नाम था उस गौरव को वापस दिलाने का काम किया, जो 500 साल के कलंक को प्रयागराज झेल रहा था, उस नाम को बदलकर पुनः भारतीय संस्कृति की प्राचीन सभ्यता, जिसके कारण देश और दुनिया अध्यात्म एवं तीर्थों के राज नगरी प्रयाग को जानता था, उस नाम प्रयागराज को पुनः स्थापित किया। तब मुझे लगा कि यह शहर पूरी सांस्कृतिक और भौगोलिक रूप से पूरा आध्यात्मिक हो चुका है। उसके पश्चात जितने भी लोग हैं वहाँ पे आने की संख्या लोगों की बढ़ने लगी, क्योंकि योगी जी ने 2019 के कुंभ में देश और दुनिया को दिखाया। तब हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी, हमारे प्रदेश के श्रम संसाधन मंत्री विजय सिन्हा जी, हमारे छपरा के सांसद श्री राजीव प्रताप रूढ़ी जी, जनार्दन सिंह सिग्रवाल जी, सबको हमने आमंत्रण दिया। इसमें कई लोग आए और 2019 के कुंभ में हमारे शिविर को देखे, किस प्रकार से आम जनमानस से लेकर विशिष्ट जनमानस की स्वास्थ्य, भोजन, भजन एवं स्वास्थ्य की व्यवस्था किया था। जो भी जाता था उसको रहने, खाने, ठहरने के साथ उसके स्वास्थ्य की भी चिंता की जाती थी, क्योंकि 19 के कुंभ में बड़े बड़े मेडिकल एजेंसी के लोग, बड़े बड़े डॉक्टर नर सेवा, नारायण सेवा के तहत वो अपनी सेवा देते थे। तो वो लोग हमारे शिविर क्षेत्र में भी आकर वो सारी व्यवस्थाएं हमको मिलती थी। तो इस कारण हमने ये प्रयास किया कि 2019 के बाद भी इस यात्रा को अविराम रखा जाए। 2020 में भी छपरा वासियों को हमने आमंत्रित किया, दर्जनों की संख्या में लोग गए। 2021 में 35 परिवार के लोग गए, 2022 में 100, 2023 में 300, 2024 में हमने ट्रायल महाकुंभ, योगी जी ने कहा है कि महाकुंभ के पहले का ट्रायल है, तो हमने ट्रायल महाकुंभ से छपरा वासियों को आमंत्रण दिया और हमें यह बात का बड़ा गर्व है कि 1500 की संख्या में छपरा के लोग नहाए और पूरे बिहार के लोग आए। जिस जिला से भी लोग आते थे, क्योंकि छपरा का तो हर जगह कहीं ना कहीं संबंध है, तो कोई मोतिहारी से आया, कोई दरभंगा से आया, कोई सुपौल से आया, कोई भागलपुर से आया, तो हर रिश्तेदार नातेदार को हम नहवाते हैं, पूरे बिहार को नहवाते हैं, लेकिन बिहार के लिए केंद्र हम छपरा को बनाते हैं। क्या क्या व्यवस्थाएं होंगी इस बार प्रयागराज में कुंभ के मेले में? इस बार के महाकुंभ में हमने जो व्यवस्थाएं पूर्व से दिया है उस व्यवस्थाओं को व्यापक किया है। इस बार हम संख्या बढ़ा दिए हैं। पहले हमारे यहाँ 200 लोगों की रहने की व्यवस्था होती थी प्रतिदिन, लेकिन इस बार हमारी जो रहने की व्यवस्था है वो 1000 लोगों की कैपेसिटी का मैं बना रहा हूँ। जितने भी लोग हैं वो आएंगे। कुछ लोग जो हमारे छपरा के लोग हैं, वैसे 1200 लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, जिनको हम पहले से तय मान रहे हैं कि वो अपने परिवार के साथ निश्चित रूप से आएंगे। तो उनके परिवार की एक आईडी,
ताकि हम जाने कि उनका परिवार आ रहा है तो अमुक व्यक्ति कौन है, उनके पूरा डिटेल, उनके आने की तिथि, उनकी सारे, अगर उनको कोई मेडिकल की आवश्यकता है तो वो भी हम फॉर्म में फिलअप कर रहे हैं और ऐसे 1200 लोगों का फॉर्म भरवा रहे हैं। उस फार्म के माध्यम से उनका पूरा परिवार आएगा, यानी कि जनरली समझ लीजिए कि 12-25-60 यानी 6000 लोग, एक परिवार में 5 लोग होते हैं। उन 1200 लोगों का रिकमेंड, जिनको रिकमेंड करेंगे कि हाँ भाई देखिए 3 लोग हमारे साथ जा रहे हैं, तो इन 3 लोगों का भी परिवार होगा, तो उनकी व्यवस्था हम दूसरे कैटेगरी में करेंगे। फर्स्ट कैटेगरी वो है जिनका पहले से तय है, सेकंड कैटेगरी वो है जिन्होंने अचानक सूचना दी। तो इस तरह से हम सारी व्यवस्था को उपलब्ध करा रहे हैं और उसमें उनके सत्संग की एक अलग से राम कथा, भागवत कथा के लिए संतों का हमारे पास कई संत आते हैं जो 2 से 5 कथा कहते हैं और नियमित रूप से कहते हैं। जितने भी श्रद्धालु जाते हैं, अगर उनको यह इच्छा है कि भाई हम बागेश्वर बाबा के यहाँ जाएंगे, प्रदीप बाबा के यहाँ जाएंगे, हम अनिरुद्ध बाबा के यहाँ जाएंगे, तो जा सकते हैं, उनको रोक टोक नहीं है। लेकिन जो कहीं नहीं जाना चाहता है, कहता है भैया मैं शिविर में ही सुनूंगा, तो ठीक बात है। यहाँ भी हमारे यहाँ संत अनेकों महान संत आके कहते हैं। उसके अलावा सुबह कोई भी आया तो संगम स्नान गया। तो जैसा आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी टीम के लोग हैं, हर टीम माने हर एक, कह लीजिए कि हर एक टोली के साथ 1-2-4 संख्या में हमारी टीम के लोग लगेंगे, संगम तक ले जाएंगे, उस भीड़ में आप भुला ना पाइए, वहाँ से शिविर तक ले आएंगे और शिविर के पहले जब आप दर्शन करेंगे मंदिरों का, वो भी दर्शन कराएंगे। क्योंकि इस बार योगी जी ने इतना बेहतरीन, भारत की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, देश के प्रधानमंत्री भी पिछली बार 2019 के कुंभ में आए हुए हैं, तो आपको पता है कि किस प्रकार उन्होंने सफाई कर्मियों के 5 सफाई कर्मियों का पैर धुले। क्यों धुले? इतनी सफाई की, माने इतना साफ सफाई 100 में 100 मैंने वो उन्होंने नंबर दिया कि जो साफ सफाई का स्तर था इतना अच्छा था। तो प्रधानमंत्री जी 2 दिन रुके वहाँ। अगर लोगों को आप जानना हो कैसे यहाँ पहुँचे, कहाँ पहुँचे, फॉर्म कैसे भरे आप? देखिए, विगत 30 सितंबर से मैं निरंतर छपरा के जनमानस में अपने विधानसभा के अंतर्गत यह अभियान चला रहा हूँ। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, पंचायत पंचायत, गांव गांव मैंने लगभग, आपको बता रहा हूँ कि प्रतिदिन 5 बैठक किए हैं और लगभग 60 दिन के अंदर मुझे लगता है कि 300 बैठक मैंने किया है और 4 से 5 हज़ार लोगों के बीच में अपने बैठकों के माध्यम से, यानी कि ये जन संवाद के माध्यम से लोगों को सूचना दी है, यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में डिटेल से बताया है और यह सूचना लगभग छपरा वासियों को हो गई है। हम लोगों का यही एक प्रक्रिया है कि जो भी फार्म भरना चाहता है वो हमारे कार्यालय पर आएगा और कार्यालय पर आकर के उसे एक आईडी प्रूफ लगेगी, या वो वोटर आईडी कार्ड या अपना आधार कार्ड की एक कॉपी देगा, एक पासपोर्ट साइज फोटो, परिवार का एक सदस्य ये फार्म भरेगा और पूरे सदस्य उसमें संगम में आस्था की डुबकी लगा सकते हैं, हमारे यहाँ ठहर सकते हैं। क्योंकि बिना जाने पहचाने हम किसी को अपने शिविर में कैसे रुकने देंगे। और इस बार हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश की शासन ने भी बिना आधार कार्ड के एंट्री को बैन किया है, यानी जो भी संगम में जाए, जो भी महाकुंभ में जाए, वो अपना आईडी प्रूफ अपने साथ रखे, क्योंकि कभी भी प्रशासन चेकिंग कर सकती है। तो इसको लेकर हम पहले से सजग हैं। हम अपनी तैयारी इस स्तर पर रख रहे हैं कि छपरा के नागरिकों को पहले से मुझे सूचना हो कि किस तारीख को आ रहे हैं, तो हमारे जो वॉलंटियर हैं, जो हमारे टीम के लोग हैं, उनके संपर्क में रहेंगे। और हमने टारगेट बनाया है कि हम छपरा को केंद्र बनाएंगे और पूरा बिहार नहवाएंगे। फॉर्म भरने के लिए यहाँ पहुँचे रावल टोला? हाँ, फॉर्म भरने के लिए हमारा निजी कार्यालय की नरवाही रोड, साधु लाल स्कूल के जस्ट पूरब 100 मीटर ये निचले रोड पे चलने के बाद आपको संगम यात्रा का एक बड़े होर्डिंग लग जाएगी, दिख जाएगी और हमारे कार्यालय में आप आ सकते हैं। रावल टोला में कोई भी पूछेगा कि राणा यशवंत सिंह जी का कार्यालय कहाँ है, तो इस समय तो हर आदमी आ रहा है। 600 लोग आके फार्म भर चुके हैं। कितने तारीख तक ये फॉर्म भरे जाएंगे? 10 दिसंबर। पहले शुरुआत में तो थोड़ा धीमे था, लेकिन अब पूरी तरह से एकदम निःशुल्क है, कोई चार्ज नहीं। किसी प्रकार का अगर कोई सहयोग मांगता है तो गलत मांग रहा है। यहाँ से जाने आने, रहने खाने सब नहीं, जाना है अपने पैसा से। आपको रेलवे स्टेशन पर छपरा से बैठ करके सूचना जब आप देंगे तो हमको प्रयागराज में हमारे लोग अटेंड करेंगे और प्रयागराज में जब आप हमारे शिविर में आ जाएंगे, वहाँ से सारी व्यवस्था आपकी हम करेंगे। वहाँ से आप रहना, खाना, ठहरना, स्वास्थ्य, किसी प्रकार का आपको एक शुल्क देने की आवश्यकता नहीं। फिर आपको स्टेशन पे हमारे लोग छोड़ देंगे, उसके बाद आपकी व्यवस्था है।
आप वहाँ से अपना जिस ट्रेन में आपका टिकट होगा उससे वापस होंगे। और मुझे लगता है कि आने जाने में तो कोई असुविधा ही नहीं होगी, क्योंकि भारत की सरकार 997 कुंभ स्पेशल सेल ट्रेनें दे रही हैं। तो आप किसी भी ट्रेन में जाएंगे और जनरल टिकट कटा लिए तो किसी में बैठ कर जाएंगे, ऐसी हमको असुविधा नहीं होगी, क्योंकि धर्म की नगरी है और भारत की सरकार हिंदू सनातन संस्कृति के लिए दिन रात कार्य कर रही है। तो ऐसी असुविधा किसी को आने जाने में नहीं होगी। अगर आप भी धर्म जागरण अभियान के अंतर्गत संगम यात्रा करना चाहते हैं तो छपरा के रावलटोला में पहुँचे। यहाँ से राणा यशवंत सिंह एक निःशुल्क फॉर्म भर रहे हैं, जिसके माध्यम से आप आसानी से कुंभ में इस बार स्नान कर सकते हैं और पुण्य का भागी बन सकते हैं।